दोस्तों आज हम आपको ऐसी मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। BMM 300 दोस्तों ये एक ईंट बनाने वाली मशीन है। इस मशीन ने ईंट बनाने के सारे पुराने तरीकों को पीछे छोड़ दिया। ईंट बनाने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में मिट्टी और पानी को डाला जाता है, जो कि मिक्स होकर इसके रोटेटिंग व्हील में आता है। फिर व्हील में लगे फ्रेम से ईंट बनकर लगातार जमीन पर बिछती जाती है। यह एडवांस मशीन केवल 1 मिनट में 400 ईंटें बना सकती है। स्पार्टन लीफ प्रो दोस्तों इस एडवांस मशीन को पेड़ों की पत्तियों की सफाई करने के लिए ही बनाया गया है। ये मशीन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। इसमें आगे की तरफ एक बड़ी सक्शन ट्यूब लगी होती है, जो कि पेड़ों की पत्तियों को अपने अंदर खींचकर पीछे लगे कंटेनर में भरती रहती है। ये मशीन कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसकी सफाई को देखकर ही लगा सकते हैं। स्टंप ग्राइंडर दोस्तों पेड़ों को काटने के बाद उनके बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नीचे की तरफ काफी शार्प ब्लेड लगी होती है, जो कि ग्राइंडर को काफी आसान बना देती है। ये ग्राइंडर पेड़ों की जड़ों को जमीन के अंदर तक ग्राइंड कर देता है, जिससे इनका नामो निशान तक मिट जाता है। H20 IVC दोस्तों ये एक स्टोन क्रशिंग मशीन है, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को कुचलकर उन्हें चकनाचूर कर देती है। इस मशीन को सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका भारी भरकम रोलर और उस पर लगे नुकीले दांत पत्थरों पर हैवी लोड डालते हैं, जिससे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिस कारण रोड बनाने का काम काफी आसान हो जाता है। सैनी एक्सकेवेटर दोस्तों ये एक्सकेवेटर दुनिया के सबसे स्किल्ड एक्सकेवेटर में से एक माना जाता है, जो कि मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी पावर का अंदाजा आप इनके करतब को ही देखकर लगा सकते हैं, और इनके काम करने की एक्यूरेसी देखकर तो आप पूरी तरह से चौंक ही जाएंगे। ये एक्सकेवेटर राइटिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये गिलास में बोतल के जरिए वाइन भी डाल सकते हैं। ये सभी चीजें इनके काम करने की एक्यूरेसी को शो करती हैं। फॉरेस्ट्री मल्चर दोस्तों ये एक लैंड क्लीनिंग मशीन है। ये मशीन काफी तेजी से पेड़ों और झाड़ियों को हटाने का काम करती है। इसमें आगे की तरफ फास्ट रोटेटिंग स्किड स्टीम ड्रम लगा होता है, जो कि पेड़ों को काफी तेजी से घिसता है। ये मशीन इतना फास्ट वर्क करती है कि सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ एक क्लीन लैंड बना देती है। स्पाइडर एक्सकेवेटर दोस्तों इन्हें स्पाइडर एक्सकेवेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हर लेग किसी भी डायरेक्शन में सेपरेशन मूव कर सकती है। इन एक्सकेवेटर को उन मुश्किल जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है, जहां नॉर्मल एक्सकेवेटर द्वारा काम करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपनी स्पाइडर लेग की मदद से खुद को किसी भी सिचुएशन में पोजीशन दे सकते हैं और काफी इजीली वर्क भी कर सकते हैं। ट्री कटिंग मशीन दोस्तों ये मशीन पेड़ों को इतना तेजी से काटती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मशीन सीधे खड़े पेड़ों को एकदम नीचे से पकड़ती है और इसके फास्ट कटिंग व्हील से इन्हें कुछ ही सेकंड्स में अलग कर देती है। ये मशीन इतनी एडवांस है कि पेड़ों की रूट्स को हाथों हाथ अलग करके इन्हें एक फिक्स लेंथ में काटती जाती है, जिससे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है। कार स्क्रैपिंग दोस्तों ये काफी खतरनाक प्रोसेस है। इस हाइड्रोलिक मशीन में गाड़ियों को 10 गुना तक कंप्रेस कर दिया जाता है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें एक हाइड्रोलिक चेम्बर में डाला जाता है। फिर इन पर एक हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि ये गाड़ियों को अपने रियल साइज से 10 गुना तक कंप्रेस कर देता है। फायर फाइटिंग रोबोट दोस्तों ये काफी हाईटेक रोबोट्स हैं, जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। इंसानों के मुकाबले इन रिमोट कंट्रोल रोबोट्स को आग के काफी नजदीक भेजा जा सकता है। ये रोबोट काफी पावरफुल हैं और 85 मीटर की दूरी तक प्रेशर से पानी फेंकने में भी सक्षम हैं। ये रोबोट्स आग बुझाते वक्त खुद को भी पानी के शावर से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि ये खुद भी आग की चपेट में आने से बचे रहें। रैप-10 दोस्तों ये भी काफी एडवांस मशीन है, जो कि पौधों को शेप देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। गार्डन्स में सभी पौधों को एक जैसा डिजाइन देना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस मशीन की हेल्प से एक साइज को फिक्स करके हजारों पौधों को एक जैसी शेप दी जा सकती है। ये मशीन काफी फास्ट है और इसे ऑपरेट करना भी काफी आसान है। दोस्तों ये है लकड़ी को क्लीन करने का टूल।
इसमें एक रोलिंग ब्रश लगा हुआ है जो पुरानी या गंदी लकड़ी के ऊपर से खराब परत को साफ कर देता है और लकड़ी को एकदम नया चमका देता है। इस टूल का इस्तेमाल सड़क बनाने से पहले वहां पड़ी मिट्टी, कंकड़ या रेत को पूरे मैदान में एक समान करने के लिए किया जाता है, जिससे सड़क बनाने में बाद में आसानी रहती है। इसमें नीचे एक हाफ ओपन बॉक्स बना है जो मिट्टी को खींचते हुए आगे ले जाता है, साथ ही उसे एक लेयर में फैलाता है। सीयूवेट दोस्तों ये एक हाइड्रोलिक कटर मशीन है जो 6 mm से लेकर 32 mm तक लोहे के सरिये को पलक झपकते ही काट देती है। इसका साइज छोटा है और वजन 35 किलोग्राम का है, जिस कारण आप इसे अपनी वर्किंग साइट पर आसानी से ले जा सकते हैं। इम्पैक्ट रोलर दोस्तों इसका इस्तेमाल सड़क बनाते वक्त मिट्टी को अच्छे से बिठाने के लिए किया जाता है। भारी भरकम रोलर जमीन पर झटके के साथ दबाव डालते रहते हैं, जिससे मिट्टी नीचे दबने लगती है। इस तरह से बनाई गई सड़कें बारिश के मौसम में धंसती नहीं हैं, क्योंकि इनका बेस इम्पैक्ट रोलर की वजह से मजबूत जो बन जाता है। ब्रश रैक दोस्तों ये एक ऐसा अटैचमेंट है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 10 रोटेटिंग प्लेट लगी हुई हैं, जिसे किसी भी ट्रैक्टर के पीछे आसानी से जोड़ा जा सकता है और यह तेजी से सड़क किनारे, खेत में या घास के मैदान में कटी बेकार पड़ी झाड़ियों को साइड कर बाहर निकाल देता है। फ्लड इरिगेशन सिस्टम दोस्तों पहली बार देखने पर बता पाना मुश्किल है कि आखिर ये मशीन कर क्या रही है। ये मशीन रुई के मैदान में मिट्टी को काट रही है, जिसमें फिर पाइप डाला जाएगा और यह मशीन फिर से उस मिट्टी को पाइप के ऊपर डालकर कवर कर देगी। पाइप का एक हिस्सा खेत में पानी पहुंचाएगा और दूसरा हिस्सा सूखी नहर में रहेगा। फिर जब नहर में पानी छोड़ा जाता है तो पानी फसलों की तरफ बहने लगता है। काऊ मेडिकेशन मशीन दोस्तों कैटल को जब किसी तरह की कोई दवाई देनी होती है तो उनके हेड को पकड़ना काफी मुश्किल होता है और इस मशीन को केवल कैटल्स के आगे ले जाकर रखना है, जो एक साथ 4 पशुओं की गर्दन को हिलने तक नहीं देती। इसके स्टीयरिंग को घुमाने पर ये मोल्ड ऊपर आते हैं और पशु की गर्दन को बिना नुकसान पहुंचाए लॉक कर देते हैं, जिससे इन्हें दवाई देना काफी आसान हो जाता है। हूफ सिस्टम ये एक ऐसी मशीन है जिसे हर पशु के लिए यूज किया जा सकता है, खासतौर पर गाय के लिए। ये एक रोटेटिंग पैनल है जिसे दीवार पर लगाकर रखते हैं और जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो एक बटन दबाने पर यह नीचे आ जाता है, जिसमें पानी और साबुन को मिला दिया जाता है और फिर इस हूफ बाथ टब में एक एक करके गाय गुजरती है। जिससे उनके खुर अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और काम पूरा होने पर इस बाथ टब को खाली कर दिया जाता है और वापस से टांग दिया जाता है।